कुछ ही देर में शाम 4:15 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, विपक्ष के आरोपों पर देंगे जवाब। लोकसभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया अल्पसंख्यकों का मुद्दा, कहा मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। ओवैसी ने मुसलमानों से लिंचिंग का दिया हवाला, कहा मुस्लिमों को घर पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजरों ने इसको नाबूद कर दिया। ओवैसी का आरोप, बीजेपी मुसलमानों से करती है नफरत, कहा मुसलमान ना कभी वोट बैंक था ना रहेगा। संसद में विपक्ष की आवाज को अखिलेश यादव ने धार दी, इंडिया गठबंधन की जीत को बताया सकारात्मक, बोले आवाम ने हुकूमत को गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, जनता कह रही है सरकार चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। अग्निवीर योजना पर अखिलेश यादव का हमला, का अग्निवीर योजना हमें कभी स्वीकार नहीं, सत्ता में आए तो खत्म होगी योजना। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर भी दिया बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर नहीं रहेगा भरोसा, बैलेट वोटिंग की मांग। जातिगत जनगणना को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा मैं जातिगत जनगणना का हूं पक्षधर। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अखिलेश ने कहा सरकार ने नौकरी और आरक्षण के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा उत्तर प्रदेश में लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा यह देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं चलेगा, जनता ने दिया है संदेश, किसी की मनमर्जी अब नहीं। अखिलेश यादव ने अयोध्या में बीजेपी का हार का जिक्र किया, कहा होई वही जो राम रची राखा। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अखिलेश यादव ने ली गंगा का मुद्दा उठाया, गंगा सफाई को बताकर सरकार का झूठा दावा, कहा सच्चाई के लिए जिस गंगा की हम कस्में खाते हैं उसकी सफाई पर झूठ ना बोले सरकार। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में दिए अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाने पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपोज हो सकती है, जनता की नजरों में नहीं। मैंने कहना था, मैंने कह दिया। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सदन की कार्रवाई से भाषण का हिस्सा हटाए जाने पर जताई आपत्ति, बयान दोबारा शामिल करने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्रवाई से पहले एनडीए की बैठक, सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से कहा सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री देश के सेवा के लिए सदन में आए, देश सेवा हमारी पहली प्राथमिकता। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को दी हिदायत, कहा सदन में अच्छे आचरण पर ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने का किया अनुरोध, कहा संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राहुल के हिंदू वाले बयान पर झूठ फैला रही है बीजेपी। बीजेपी जो कर रही है वो राहुल ने वो कहा नहीं है। इमरान मसूद ने कहा राहुल गांधी खुद हिंदू हैं और वो शिव के उपासक हैं। किस बात के लिए माफी भाई? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी शिव जी के उपासक हैं। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि जो हिंदू धर्म शिक्षा देता है। राहुल गांधी ने तो हिंदू धर्म की शिक्षाओं को आपको बताने की कोशिश की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर पलटवार, कहा हम हैं असली हिंदू, बीजेपी है हिंदुत्व की व्यापारी।
राम के वो व्यापारी हिंदू हैं, वो राम को हम पूजा करते हैं, वो राम के व्यापारी हैं, ये कहना सही है। जब उन राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी है, भगवान महादेव को भी अपमानित किया। जिस ढंग से हिंदुओं को गाली दिया है, क्या ये उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से हमारे महादेव को, अगर मैं होता उस समय सदन में, उनके हाथ से मैं महादेव का वो पिक्चर ले लेता और उनको माफी मांगने के लिए बात करता। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो कुरान का एक पेज को अपमानित करके दिखाए। हिंदुओं को तो गाली दिया ही, हमारे भोलेनाथ शिव भगवान को भी अपमानित करने का काम किया। इनमें हिम्मत नहीं है। अगर ये मुसलमान के एक पेज को भी अपमानित करते तो असर से तंजीदा का नारा लगा।